करोगे? लव मैरिज ओनली। लव मैरिज। अभी तक आई कोई लाइफ में? लाइफ में 2014 पे एक लड़की पे क्रश था। 14 में जब 2014 मैं में? 9th स्टैंडर्ड में था। ओके। तो लड़की क्रश थी सिर्फ को? क्रश थी, हाँ। ओके। और फिर एट द एंड जब सेशन ख़त्म हो रहा था मैंने उसको प्रपोज किया था, बट शी सेड नो कि मतलब उसको फीलिंग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो अच्छा, उसको उसने बोला कि मेरे को उसने तुम्हारे जो लिए भी कोई था फीलिंग क्लियर नहीं है? क्लियर कर दिया था कि इसको वो नहीं है। हम्म। और उसके बाद मैंने थोड़ा इन्वॉल्व हुआ उसके उसमें, और थोड़ा मैंने वेट किया, तो फाइनली मेरे को आई थिंक 8 साल बाद मैंने उसको फिर से प्रपोज किया एंड शी। नमस्कार दोस्तों, आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है वो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि आज जिनका हम पॉडकास्ट करने वाले हैं वो बहुत ही कम उम्र में एक अच्छे खासे बिजनेसमैन बने हैं। और ये उदयपुर के रहने वाले हैं। इनका नाम है रोहित दया। तो चलिए, आज बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो रोहित भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू। कैसा लगता है जब आप, मतलब कोई एक बच्चा जब बचपन से काम करता है तो कैसा फील होता है कि जिस उम्र में आपने अपने डैड का बिजनेस संभाला और उस उम्र में आप ही के जो दोस्त रहे होंगे वो अम, आपको भी मालूम है कि जब हम एक छोटी उम्र में रहते हैं और उस उम्र में बच्चे अपने खेल कूद या फिर जो अपना एक एंटरटेनमेंट होता है, ठीक है, उस एज में वो सब ना करके आपने एक अपने डैड का बिजनेस कैसे ग्रो किया और कैसे उस बिजनेस में आप आए, थोड़ा सा मुझे वो जानना है। इसमें सबसे पहले आपको विलिंगली अंदर से एक एंथुसियाज्म होना चाहिए कि आपको फ्यूचर का सोच के कि आपको क्या करना है। तो स्टार्टिंग से मेरा ये था कि मेरे को कोई और नहीं लाइन नहीं देखनी है और मेरे को बिजनेस ही ज्वाइन करना है। तो फ्रॉम चाइल्डहुड ओनली मेरा ये था कि मतलब बिजनेस ही ज्वाइन करना है। हम्म। तो किस एज में थे आप उस टाइम कि आपको ऐसा लगा कि यार पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस भी स्टार्ट कर देना चाहिए? आई थिंक मैं 9th स्टैंडर्ड में था जब मैं 14 या 15 ईयर्स का था। तब से ओके। मैंने बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया था। और किस चीज़ का बिजनेस था ये? बेसिकली मेरा माइनिंग का और रोड कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। ये आपका था या आपके डैड का था? एक्चुअली पापा वाज द ओनली पर्सन जो ये पूरा संभालते हैं। ओके। बट कुछ रीज़न से फिर मुझे भी लगा कि नहीं, मेरे को बिजनेस ज्वाइन करना लेना चाहिए। फादर ने कभी मना नहीं किया कि नहीं भाई अभी तू छोटा है, जब बाद छोटा में? था, स्कूल लाइफ में था, तो पापा बोलते थे बेटा पढ़ाई पे फोकस करो, ये करो। बट मैं उनको बिना बताए ठीक है बिजनेस मैं करता था पीछे। नहीं, कैसे इंस्पायर हुए? मतलब लाइक नो, 9th क्लास का जो बच्चा है वो बचपन से ही काम में ज़्यादा फोकस किया, उसने पढ़ाई में इतना फोकस नहीं किया? मतलब हमारी जो फैमिली है लाइक जॉइंट फैमिली, तो स्टार्टिंग से जितने भी सारे कजन्स और जितने फैमिली मेम्बर्स है वो सब बिजनेस में इन्वॉल्व है। हम्म। तो किसी ने कभी जॉब में ऐसा इंटरेस्ट दिखाया ही नहीं। तो ओके। मेरा भी स्टार्टिंग से वही था कि बिजनेस ही ज्वाइन करना है। तो मतलब आपको भी लगा कि नहीं यार, बिजनेस करना चाहिए हाँ, और अपने दम पे कुछ आगे करना बढ़ना चाहिए। करना चाहिए। तो मतलब बचपन से ही सिर्फ एक ही टारगेट रहा कि मेरे को मेरे डैड का बिजनेस ही ज्वाइन करना और उसको एक्सटेंड आगे करना है, बढ़ा करना है। एक्सटेंड करना हाँ। है, लाइक कभी दूसरा सपना, या जो बच्चों का एक अपना सपना उससे होता है वो पहले था सब? एक्टिंग का। थिएटर्स में भी किया, एक्टिंग भी किया स्कूल लाइफ में, ये वो। ओके। बट माइंड चेंज हो गया तो उसके बाद सारा कुछ चेंज ही हो गया। तो 9th क्लास से आपने क्या क्या चीज़ें संभालनी स्टार्ट की? मैंने एक्चुअली बेसिक्स लर्न करना पहले सीखे हैं कि कैसे उसको मार्केटिंग, कैसे उसको सेल करना और ये सब, हम्म। कैसे टीम को लेके चलना, कैसे उसको मैनेजमेंट करना। तो मैंने सारे बेसिक्स सीखे जिसको मेरे को सीखने में भी 3 से 4 साल लगे। ओके। तो मतलब आप साइट्स पे जाते थे या फिर आप ऑफिस का जो काम होता था वो नहीं, जो संभालते थे? आप सीखोगे वो साइड पे रह के सीखोगे। ऑफिस में बैठ के पॉसिबल ही नहीं कि आप वो कंप्यूटर चला के आप सीख लोगे। 9th क्लास में आप क्लासेस भी जाते थे? क्लासेस जाता था, क्लासेस ख़त्म होने के बाद में लंच भी नहीं करता था, लंच टिफ़िन लेके साइड पे ही करता था। और वहीं से सारा मैनेजमेंट करके, और उस टाइम ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, तो अंदर से बहुत था कि नहीं जाना ही जाना है। काम तो में मन लगता था या फिर एक सिर्फ ये था कि नहीं डैड की मदद करनी नहीं है? नहीं, मन लगता था तभी तो। टू व्हीलर उस टाइम पे जब लाइसेंस नहीं था कार का, तो टू हम्म। व्हीलर लेके 30 40 50 किलोमीटर दूर चले जाते थे साइड पे। ओके। शाम को आते थे। अच्छा। तो वो एक अंदर से था कि नहीं मतलब मज़े आते हैं काम करने में। काम करने में उस टाइम मजा आता था? मज़ा आता था। ओके। अरे वाह।
अच्छा, जब आप ये सब संभाल रहे थे स्कूलिंग के साथ साथ, तो डैड ने एक बार भी ये नहीं बोला कि यार कि बेटा अभी तू अपनी पढ़ाई पूरी कर ले और उसके बाद तू बिजनेस में आ जाना, तेरे को अभी पैसे की क्या ही जरूरत पड़ी है, पैसा बहुत है अपने पास। बोला उन्होंने, समझाया भी था, बट मेरे अंदर ही था कि नहीं, मतलब एक तरह की जिद होती है कि नहीं आपको बिजनेस करना ही करना है। हम्म। तो मेरे अंदर वो जिद थी। तो मैं जब स्कूल लाइफ में था, तो उसका एक पीछे बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि मेरे दोस्त लोगों ने मुझे भी बहुत हेल्प की है। अच्छा, दोस्तों ने भी हेल्प हाँ, किया आपके। मतलब मैं, ऐसा होता था कि हर पीरियड में जो भी मेरे मिस कॉल्स आते थे, अब ऑब्वियसली बात है टीचर के सामने आप फ़ोन नहीं उठा सकते हो, बट टीचर को पता था कि ये बच्चा है जो क्लास में फ़ोन लेके आता था, क्योंकि उनसे रिलेशन ही वो था कि मतलब ऐसे कुछ स्कोल्ड नहीं करते थे। तो ओके। जैसे ही मेरा पीरियड ख़त्म हो जाता था, तो लाइक 10-15 मिस कॉल जो भी होते थे, तो मैं दो दोस्त को बाहर वॉशरूम के बाहर ले जाता था, उनको बाहर खड़ा करता था कि लाइक देखना कोई टीचर वीचर प्रिंसिपल नहीं आया। उतने में अंदर वॉशरूम में अंदर रह के मैं सारे फ़ोन्स को डील अप कर देता था। ओके, तो मतलब आपका ये पैशन बन गया पैशन लाइक, बन गया। पैशन बन गया कि भाई ये तो करना ही अब करना है, करना है, करना ही ये है। तो करना है। और सपना आपका कब स्टार्ट हुआ कि भाई लाइक मेरे को अपने सपने पे भी ध्यान देना है। अ, सब पहले जब छोटा था तो ऐसे घर से बोलता था कि मम्मी पैसे दे दो, ये करना है वो करना है, हम्म। तो बहुत छोटी एज में था। बट जब मैं अपनी खुद अर्निंग, छोटी एज कितनी, नाइन्थ क्लास का बच्चा कितना ही होता है, जब उससे मैं फिर टेन कितनी छोटी है। 10-12 ईयर्स का था, तो मेरे को एक भी था कि मेरे को कार चलाना खुद सीखनी है। हम्म। तो मैं जब, घर वाले रात को सो जाते थे, तो मैं कार की चाबी लेके खुद सीख जाता था, और उस टाइम सिखाने वाला भी कोई था नहीं। ओके, तो अभी कितनी एज हो गई आपकी। अभी 25 हो गई है। 25। हाँ, तो काम करते हुए और अभी तक का कितनी जर्नी हो गई आपकी। अराउंड 10 ईयर्स हो गई है। अराउंड 10 ईयर्स हो गए हाँ, कंप्लीट बिजनेस को संभालते बिजनेस हुए। को संभालते हुए। कोई ऐसा दौर जो आपकी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आया हो कि यार मैं बहुत ज़्यादा एकदम, होता है ना कि सबकी ज़िंदगी में ऐसे दौर आते हैं, हाँ, डाउनफॉल, ऐसा कुछ लगा कभी लाइफ में। डाउनफॉल तो कोई नहीं आया था, खाली पापा का हेल्थ इशू था। ओके। तो उससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिली कि उनका थोड़ा स्ट्रेस, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके ऊपर है, चाहे वो फैमिली की हो चाहे बिजनेस की हो, तो वो थोड़ा अपन उसको अपने अंदर इन्वॉल्व कर सकें। जॉइंट फैमिली थी या अलग थे। अलग थी, अलग बट थे। सारा बिजनेस का और वो अकेले ही थे तो उस टाइम संभालने। और कितने भाई बहन हैं आप। दो छोटी ट्विन सिस्टर्स है। दो छोटे ट्विन सिस्टर हैं। यस। और बस। एक सबसे आप। बड़ा मैं ही हूँ। आप बड़े हो सबसे। हाँ। ओके। तो फादर का इंसिडेंट हुआ कुछ। नॉर्मल हार्ट साइलेंट हार्ट अटैक था। ओके। वो, बट उससे बहुत कुछ सीखने को मिला कि उनके ऊपर अपन सारा लोड क्यों डालें। हम्म। ये और ये कब हुआ था। अराउंड 2019 या 20 में। तब तक आपने बिजनेस अपने हाथ में पूरा ग्रिप कर पूरा लिया। कर रखा था वो। मतलब ग्रिप आपने बना ली थी तब हाँ, तक। ये भी बहुत बड़ी बात है। सीखने को मिला। और अभी आप पूरा एकदम उस पे अभी बिजनेस पूरा पे सारा मैं ही कर रहा हूँ। होल्ड कर रहे हो आप पूरा। ओके, तो अभी जो पहले स्टार्टिंग में जो बिजनेसेस थे हाँ, वही सेम अभी कर रहे हो या फिर अभी थोड़ा सा कुछ और प्लान है। एक्चुअली साइड बिजनेस भी हैं जो पापा डील करते हैं, और जो मेन बिजनेस है लाइक साइट्स पे जाना, और पापा तो अभी है ना अभी। हाँ, वो ऑफिस में रह के लाइक सारा मैनेजमेंट ऑफिस से डील करते हैं। ओके। और जो साइट वाला जो पूरा डील होता है वो सारा मेरे थ्रू ही होता है। वो सारा आप संभालते हो। हाँ, मतलब आपने उनको एक सपोर्ट, दे प्रॉपर दिया एक है कि जो आप ऑफिस सपोर्ट में बैठ के है। काम कर सकते हो। लाइक, वाह, बहुत बढ़िया। और एंटरटेनमेंट के लिए क्या, मतलब दोस्त यार दोस्त तो जो स्कूल लाइफ में थे हम्म। वो तो आपसे छूट ही गए होंगे या वो भी नहीं, वो थे। सारे टच में ही वो है। भी टच में थे, हाँ, तो वो कभी बोलते नहीं थे कि यार चलो आज क्रिकेट खेलने चल रहे हैं या मूवी देखने चल ऐसे रहे तो हैं। टाइम निकाल लेता था बीच बीच में, क्योंकि ओके। मेरा काम ही ऐसा ही कि आधा तो फ़ोन से कवर हो जाता है। ओके। बट ये कि फ़ोन बंद नहीं रख सकते हैं। तो डैड बोलते हैं कि अब तो भाई तू 25 का हो गया, चलो अब तेरी शादी कर देते हैं। हाँ, मतलब रिलेटिव्स ये सारे, कोई ना आता है तो बोलता है कि अब बोल तो रहे ये, हैं हाँ, कि भाई अब तो चलो सब कुछ हो गया है, बिजनेस भी संभाल लिया, सब अब कुछ हो शादी गया, वादी करा दो। अब तो शादी कर लेते हैं। तो हाँ। आपके क्या विचार है। वैसे तो मैं पूरा सेटल्ड हूँ, बट एक थोड़ा टाइम लेके, कि क्योंकि लॉन्ग टर्म तक करना देखना है जो भी है। किस टाइप की लड़की आपको पसंद है, मतलब लाइक जिंदगी में कि यार हाँ इस लड़की के साथ अगर मैं रहूंगा तो मैं पूरी जिंदगी अपनी बिता सकता हूँ। सबसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अपन उसको समझ सके और वो अपन को समझ सके। हम्म। उसके बाद आती है कि अगर आप फैमिली में रहते हो तो वो आपकी फैमिली को समझे, आपकी फैमिली उसकी उसको समझे, बिल्कुल। ताकि दोनों की साइड से कोई दिक्कत नहीं आए। हम्म। पहली जो जनरेशन थी, जो हमारे फादर मॉम के डैड के ज़माने की थी, जो चीज़ें थी उनके बीच में एक जुड़ाव रहता था कहीं ना कहीं, अपनापन रहता था।
और आज की जो जनरेशन है वो एक रिलेशन में आते हैं और एकदम से ब्रेक हो जाते हैं। तो क्या आने वाले टाइम में शादियां चलने वाली हैं या सबका डिवोर्स होने वाला है? कैसा देखते पास्ट हो? के टाइम पे अगर अपन बात करें तो उस टाइम अरेंज मैरिज होती थी। तो हम्म। जैसे घर वालों ने बोल इंट्रोडक्शन करा दिया कि ये लड़का ये लड़की है। हम्म। तो उस टाइम की थिंकिंग अलग थी और आज की जो जनरेशन उनकी थिंकिंग अलग है। हाँ। बट एट द एंड डिपेंड यही करता है कि आप सामने। कौन सी थिंकिंग के हो, मतलब लाइक जैसे कि पहले टेस्ट मैच भी होते थे, हम्म, वनडे भी होते थे, अब 2020 होने लगे। तो रिलेशन आप एज अ 2020 वाली जनरेशन के हैं या फिर आप टेस्ट या वनडे, या किस तरह का रिलेशन आप? रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म ही होना चाहिए। अगर आप भी सीरियस हो और आपकी सामने पार्टनर जो भी है हम्म। वो भी सीरियस हो। ऐसी मिलती है अभी कोई देखने को कि हाँ यार, ये लड़की से मेरे को अगर अटैचमेंट हो गया तो ये साथ निभा सकती है? डिपेंड करता है कि अगर वो आपसे सच में प्यार करती है तो वो चेंज होगी। आपने जब से स्कूलिंग की और अभी तक जो बिजनेस आपने संभाला है, उसके टाइम पीरियड में आपके काफ़ी सारे फ्रेंड्स होंगे, स्कूलिंग के भी और कॉलेज टाइम के भी, ठीक है? कौन से दोस्त हैं तुम्हारे कि जिनका मतलब एक रिलेशन चला हो उनकी गर्लफ्रेंड के साथ में और उनकी शादी हो गई और वो कंटिन्यू अच्छे से चल रही है? अभी जो हमारी एज है उसकी अकॉर्डिंग तो अभी तक किसी की ऐसी हुई नहीं, क्योंकि मोस्टली नेक्स्ट ईयर से अब सब लोगों का नंबर लगने वाला है। तो अब नेक्स्ट ईयर ही पता पड़ेगा कि कौन तो इसको। अभी तक शादी नहीं हुई तुम्हारे? शादी ही नहीं हुई है। शादी ही नहीं हुई हाँ, अभी और तक? हमारी एज में तो किसी की भी ऐसा नहीं है। ऐसा तो देखो, अपने फ्रेंड सर्किल में पता चल ही जाता है ना कि यार इसका उसके साथ में चल रहा है, इसका उसके साथ में चल रहा है, तो ब्रेकअप हो गया या उसके साथ में ही है। ऐसे कौन से दोस्त हैं जिनका आपने स्टार्टिंग में भी वही थी और अभी भी उसके साथ में ही है? ऐसी कोई है, कोई जोड़ी? इसको अपन 20% काउंट कर सकते हैं मेरे फ्रेंड सर्कल में जिनका लॉन्ग टर्म चल रहा है। लॉन्ग टर्म और चल वो रहा है? हाँ श्योर है कि नहीं, मतलब मेरा पार्टनर यही है। ऐसा हुआ कि लॉन्ग टर्म चल रहा है और उनका चलेगा आगे तक? ऐसा तो दोस्तों को पता चल ही जाता है कि भाई मैं अभी इसके साथ में हूँ, लेकिन आने वाले टाइम में शायद मैं शादी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे इसके साथ में नहीं जम रही। लेकिन लोगों को दिख रहा है कि हाँ वो लॉन्ग टर्म जा रहे हैं अभी, सिर्फ वो लोगों की नज़रों में है। लेकिन दोस्त दोस्त को बताता है और हम्म। लड़की अपने फ्रेंड को बताती है। जी, बट पार्टनर को पहले क्लियर कर देना चाहिए कि लाइक एक्स वाई जेड रीजन से अगर फ्यूचर में कुछ नहीं हो पा रहा है हम्म। तो उसको होप नहीं दे और उसको पहले क्लियर कर दे। बट अगर दोनों पार्टनर क्लियर है तो लास्ट में प्यार ही जीतता है। ओके। तो आप से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप हम्म। लव मैरिज करोगे कि अरेंज मैरिज करोगे? लव मैरिज ओनली। लव मैरिज। अभी तक आई कोई लाइफ में? लाइफ में 2014 पे एक लड़की पे क्रश था। 14 में जब 2014 मैं में? 9th स्टैंडर्ड में था। ओके। तो लड़की क्रश थी सिर्फ वो? क्रश थी हाँ। ओके। और फिर एट द एंड जब सेशन ख़त्म हो रहा था मैंने उसको प्रपोज किया था, बट शी सेड नो कि मतलब उसको फीलिंग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो अच्छा, उसको उसने बोला कि मेरे को उसने तुम्हारे जो लिए भी कोई था फीलिंग क्लियर नहीं है? क्लियर कर दिया था कि इसको वो नहीं है। हम्म। और उसके बाद मैंने थोड़ा इन्वॉल्व हुआ उसके उसमें और थोड़ा मैंने वेट किया। तो फाइनली मेरे को आई थिंक 8 साल बाद मैंने उसको फिर से प्रपोज किया एंड शी सेड यस। 8 साल बाद फिर प्रपोज किया आपने उसको? मतलब मैंने 8 साल एट द एंड उसका वेट किया। 8 साल वेट किया? क्योंकि मैं काम में इतना इन्वॉल्व होता था कि मतलब कब क्या हो रहा है वो पता ही नहीं पड़ता था। पता नहीं पड़ता था। बट फिर भी मैंने 8 साल वेट किया, एफर्ट जो डालने थे डाले और अपने आप को जो चेंज करना था वो चेंज किया। तो फिर उसका रिप्लाई क्या आया? ऑब्वियसली उसका रिप्लाई यही सी आया है। हाँ? यस ही आया है। यस? हम्म, ओके। तो अभी चल रही है? हाँ। अभी कंटिन्यू? लाइक घर पे इंट्रोडक्शन भी दे दिया है ओके। दोनों की साइड से। अच्छा चल रहा है अभी? अच्छा चल रहा है। दोनों की साइड से अच्छा चल दोनों रहा की है? साइड से प्लस माइनस पॉइंट्स होते हैं, बट वो डिपेंड करता है कि आप दोनों उसको कैसे डील कर रहे हो। हम्म। अगर एक भी अनबैलेंस हुआ तो वो फिर फिसलेगा ही फिसलेगा। हाँ ये तो है। कितना मानते हो कि क्या पैसा ही सब कुछ होता है तब रिलेशन चलता है, या रिलेशन एक अलग टाइप का है? अगर आपके पास पैसे है तो आप उसको सामने वाला आपको टेम्परेरी वे में ही लेगा। हम्म। जब तक आप उसकी नीड्स फुलफिल पूरी कर रहे हो तब तक वो आपको अच्छा ही लगेगा। हम्म। और जैसे ही अगर जिस दिन उसने आपकी ये सारा करना बंद कर दिया हम्म। तो ऑब्वियसली बात है कि वो माइनस में ही जाएगा। माइनस में जाएगा? बट डिपेंड करता है कि आप पहली बार जब किसी से मिलते हो तो उसका हार्ट सोल कैसा है, तो पहली बार में पता पड़ जाता है। आज की डेट में जितने भी प्यार होते हैं, जितने भी रिलेशन होते हैं, वो पैसे को देख के होते हैं या नॉर्मल भी प्यार हो जाता है? 50-50 होना चाहिए। होना चाहिए 50-50, लेकिन कितना अभी है?
अभी 80% जहाँ तक लड़कियां या चाहे लड़के पैसे देख के ही पैसे देख के। देखते हैं कि मतलब फ्यूचर को देख के कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हम्म। और 20% लकी लोग होते हैं मेरे जैसे या मेरी पार्टनर के लिए कि हम्म। लॉन्ग टर्म तक हो जाए। आगे की क्या प्लानिंग है मतलब बिजनेस में? बिजनेस में ये है कि सेटल होना है हम्म। और खुद की सिटी में होना है क्योंकि काम है, काम को छोड़ नहीं सकते हैं। और वही काम आगे बढ़ाना है या कुछ उसी और काम प्लान है बिजनेस में? उसी काम को आगे बढ़ाना है, उसके बाद साइड बिजनेस भी है। सिर्फ कंस्ट्रक्शन करना है? कंस्ट्रक्शन का भी है, माइनिंग का भी है। कंस्ट्रक्शन और माइनिंग। हाँ, ओके। तो उसके बाद जो साइड बिजनेस है उनको भी आगे बढ़ाना है और सबको साथ में लेके चलना है। मतलब अभी कोई इतना बड़ा कोई बड़ा एम या टारगेट नहीं है, अभी सिर्फ मेन फोकस अपने बिजनेस भी बिजनेस है, पे ही है कि जो हमारे पास अभी है हम उसको ही आगे फोकस बढ़ाना। करेंगे। बाकी अभी तक ऐसा नहीं है कि भाई मेरे को कुछ हट के करना है, कोई और बिजनेस लेके आना है, या कुछ और प्लानिंग ऐसे आपकी थॉट्स चल आते रही है? रहते हैं बट ये लॉन्ग टर्म के लिए हो गया कि आप इसको कितना इन्वेस्ट कर रहे हो और कहाँ तक ले जा रहे हो। एक्टर बनने का है अभी भी एक्टर कुछ? बनने का स्कूल लाइफ में था, अब थिएटर्स में किया, शो किए थे। हाँ। बट जब ट्रैक चेंज हो गया तो उसके बाद वो इंटरेस्ट ही कम हो गया। आगे कभी लाइफ में? ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिलेगी तो ऑब्वियसली आई विल ट्राई फॉर दैट। मुंबई और उदयपुर में क्या डिफरेंस है? उदयपुर एक बहुत शांत स्लो सिटी है एज कम्पेयर टू मुंबई। मुंबई में कब रात कब दिन कब सुबह होती है किसी को नहीं पता। हाँ। बट ये बात है कि अगर आपके पास काम है तो आप कोई सी भी सिटी कंट्री में रह सकते हो। बट ये होना चाहिए कि आपके पास काम होना चाहिए। बिल्कुल। डेफिनेटली। गाड़ियों का शौक है? गाड़ियों का शौक मुझे स्टार्टिंग से ही है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब छोटा था, जब लाइसेंस नहीं था, तब खुद रात को कार लेके चला जाता कौन था। सी गाड़ी थी? उस टाइम मेरे पास थी i20 थी जब मैं बहुत छोटा था। i20? तो मैं ओके। घर से चाबी लेके 1-2 घंटा सीख के वापस आ जाता था। बट ये कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ कि ऐसे लोग होता है कि जब पहली बार सीखते हैं तो हम्म। टक्कर हो जाती है, कभी वो नहीं हुआ है। और सबसे बेस्ट फीलिंग ये आती है कि जब आप छोटे होते हो तो आप घर से पैसे पॉकेट मनी मांगते हो कि ये चाहिए। और जब से मैंने मेरी इनकम सोर्स चालू की है तब से आई डोंट थिंक सो मैंने 10-8 साल से घर से मतलब कभी ये पापा मम्मी को बोला है कि यार पॉकेट मनी दो, ये दो, वो लेके आना है, कभी भी ऐसी फीलिंग है। और सबसे बेस्ट फीलिंग है ये जब मैं खुद प्रोडक्ट्स बाय करता हूँ या खुद कार बाय करता हूँ तो मैं किसी को पूछता नहीं हूँ, खाली घर पे ला के खड़ी करके बोल देता हूँ सरप्राइज। अभी कौन कौन सी गाड़ी है? अभी मेरे पास 5-6 कार है। फॉर्च्यूनर रिसेंटली मैंने ली है, थार थी ओके। और एक्सयूवी थी, क्रेटा है, 5-6 गाड़ी है। बट ये जो मैंने पहली गाड़ी बाय की थी थार वो 2017-18 में की थी। घूमने का शौक है? घूमने का शौक है, हम लोग बाय रोड मोस्टली घूमते हैं। कहाँ कहाँ पे घूमे हो? हम लोग बाय रोड थार में लद्दाख तक चले गए हैं, 3 दोस्त। अरे वाह। और मेरा रिसेंटली एक एग्जांपल दूँ तो मेरे दोस्त भी बहुत वो हैं कि उनको भी गाड़ियों का शौक है और ड्राइव करने का है। तो ओके। हम ऐसे ड्राइव करके चले जाते हैं, पता ही नहीं पड़ता है कि कहाँ पहुँच गए। अरे वाह। कोई एक्सपीरियंस है? सबसे कोई बेस्ट बढ़िया मज़ेदार एक्सपीरियंस? सबसे बड़ा एक्सपीरियंस यही है कि उदयपुर से बॉम्बे आ रहे थे बट फिक्स नहीं था कि बॉम्बे आ रहे हैं। हम्म। तो एक दोस्त का फंक्शन था अहमदाबाद में, हम्म। वहाँ गए थे हम 2 दोस्त बाय कार ओनली। और वहाँ से अहमदाबाद तो पास में ही पड़ता है मेरे ख्याल से, दो। 4 आवर्स की ड्राइव हाँ, ही है। 4 घंटे का ही रास्ता है। बट हम वहाँ से फ्री हो गए थे और लाइक जो मेरी पार्टनर है उसका मूड थोड़ा लो था, हेल्थ भी सही नहीं थी। हम्म। तो मेरा एक दोस्त अहमदाबाद रहता है, हमने उसको वहाँ से पिक किया और मैंने उन दोनों को कन्विंस किया। मैंने कहा ऐसी बात है और चलना पड़ेगा। तो हम लोगों ने पिलो जो भी बेडशीट डाली गाड़ी में। और शाम को हम 5-6 बजे अहमदाबाद से निकले और नॉन स्टॉप हम बॉम्बे रात को 1 या 2 बजे तक पहुँच गए। ओके। और जैसे ही मैं अपने पार्टनर के घर पहुंचा मैंने डोरबेल बजे, लाइक शी वाज लाइक वेरी आपके शॉक्ड। पार्टनर कहाँ से है, अहमदाबाद से? She lives in Udaipur also. She lives in Bombay also. ओह। Both cities. क्लास की कोई ऐसी चीज़? क्लास का तो मतलब ये आपको जैसे मैंने बताया कि मैं फ़ोन लेके जाता था तो हम्म। कुछ बच्चे होते थे कि लाइक मस्ती मस्ती में कंप्लेन कर देते थे। तो मैंने एक शू अपने शूज़ के अंडर में एक कट करके उसको पूरा फ़ोन का जो रखने का जो स्पेस आता वो पूरा बनाया था ताकि कोई भी टीचर आए तो उसको फ़ोन पता ना चले। पता ना चले। तो मैंने अपने शूज़ के अंदर सॉक्स के नीचे पूरा बॉक्स बना रखा था हम्म। कि मैं वो फ़ोन रख सकूँ। अरे वाह। और आज दिन तक वो कोई जगह देख नहीं पाया है। तो मतलब सारा बिजनेस वहीं से, क्लास में से ही सारा होता है? बिजनेस वही से किया है। अच्छा, मतलब बिजनेस में क्या क्या करते थे मतलब? उस टाइम मैंने जो स्टार्टिंग की वो मैंने सेल प्रोडक्ट को सेल करना सीखा है। मतलब माइनिंग को या मार्बल जो को? हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं कौन सा फिनिशिंग, प्रोडक्ट बनता है आपके यहाँ? जो अपन रोड कंस्ट्रक्शन में जो यूज मटेरियल यूज में लेते हैं जिसको अपन एग्रीगेट बोलते हैं। कंस्ट्रक्शन में तो वही आती है ना, कंकड़?
कंकर जिसको अपन, पथरी। हाँ पथरी जिसको हाँ, अपन इंग्लिश में स्टोन 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 क्रशर। स्टोन एग्रीगेट। तो स्टोन क्रशर है आपके यहाँ पे? माइनिंग भी मेरी खुद की है, प्रेशर भी मेरे खुद की ही है। तो अच्छा, जो पत्थर आप जहाँ से निकाल रहे निकालते हैं हो वहीं से हम उसको प्रोडक्ट्स को हम वहीं से ही फिनिश आपने करके एक क्रशर लगाया हुआ क्रशर है, स्टोन लगाया, क्रशर लगाया स्टोन हुआ क्रशर है, लगाया हुआ। और वो सारा मटेरियल वहां से वो निकलता है। पूरा पूरा सेल तक मेरे अंडर में था स्टार्टिंग में। ओके। तो ये परमिशन लेनी पड़ती होगी इसकी तो? इसके लिए बहुत सारे पेपर्स लेने पड़ते हैं, बहुत सारे एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। हम्म। एक भी अगर आप पेपर नहीं है तो क्योंकि आप, बीच में खनन का काम बंद हो गया था ना। एनजीटी ने रोक लगा दी थी इसके ऊपर हम्म। कि पॉल्यूशन की वजह से। हाँ, और बहुत सारी चीजें होती हैं, खनन, मिट्टी का खुदाव और ये सारे सब बहुत सारे सारी चीजें होती हैं। प्रोसेस पूरा होना चाहिए। बट अगर आपके पेपर्स क्लियर है तो ऐसी कोई दिक्कत कभी वाली। ऐसा हुआ है कि खनन बहुत टाइम से बंद हो गया और काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है और माल भी सप्लाई करना है, तो ऐसा कभी हुआ कि चलो यार साइड में बेच देते हैं कभी कुछ? नहीं नहीं, ऐसा बिजनेस तो हमारा 24/7 है ओके। कि कभी बंद नहीं होता है। और कहाँ कहाँ तक माल जाता है आपका? ये अपना 250-300 किलोमीटर रेडियस तक जाता है। इसको क्या लाइक बोलते हैं? कोरसेंट बोलते हैं ना? इसको सैंड तो एक अलग हो गई, उसी का प्रोडक्ट है। कोरसेंट जिसमें कोर्स बजरी रेता मिक्स होता जो है। मैन्युफैक्चरिंग सैंड होती है जो हाँ, पत्थर की बनती है। जिसमें हल्का सीमेंट भी होता है लाइक। नहीं सीमेंट नहीं होता, सीमेंट आपको अलग से मिक्स करना पड़ता है। तो ये कोरसेंट हो गया लाइक, जो थोड़ा हल्का बारीक टाइप हो बारीक टाइप का गया। होता है, जो पत्थर से बनता है। माइक्रो टाइप हो गया। हाँ, वही काले वाला। वो डिपेंड करता है कि आप कौन से कलर का स्टोन डाल रहे हो। अगर आप ब्लू डालोगे तो ब्लू कलर का शेप निकालेगी, हम्म। ब्लैक डालोगे तो ब्लैक कलर का निकालेगी। अलग अलग कैटेगरी अलग है, अलग क्वेरी के तो अलग उसका अलग रेट भी अलग अलग होगा। डिपेंड करता है कि कौन सी कितनी लोकेशन पे आप वो कर रहे हो, क्योंकि आपको ट्रांसपोर्ट भी जोड़ना है, आपकी हम्म। कॉस्टिंग भी जोड़नी है। तो इसमें आपका हो गया, एक तो माइन हो गई आपकी खुद की, हम्म। स्टोन क्रशर हो गया आपका खुद हम्म। का। तो जो भी क्लाइंट आते होंगे वो तो, अच्छा गाड़ियाँ भी खुद ही रखी है ट्रांसपोर्ट के सारा लिए? ट्रांसपोर्ट अपने अंदर में, ट्रांसपोर्ट भी अपना है खुद खुद का? भी हुआ अपना अंडर में ही है। कितने ट्रक है फिलहाल अभी? अपने 120 ट्रक्स है। 120 ट्रक्स है? हाँ। कौन से? ये अपना घोड़ा जिसको बोलते हैं? वो प्राइम मूवर्स हो गए, बट डिपेंड करता है कि अगर आप कंजेस्टेड जगह जा रहे हो तो उसके लिए छोटे डंपर जाते हैं। छोटे बड़ वाले? छोटे वाले, ओके। छोटे भी है बड़े भी हैं सब। तो लोकल लोकल ही करते हो राजस्थान, या फिर नहीं गुजरात में अदर स्टेट भी अदर भेजते हो? गुजरात तक भी करते हैं अपन। गुजरात तक भी करते हो? ओके। तो डायरेक्ट आप वहाँ से सप्लाई, तो बड़ी बड़ी कंपनी जुड़ी होंगी ना इसमें तो? मोस्टली हम बड़ी कंपनी से करते हैं क्योंकि छोटे लोग वेंडर से करके और वो क्रेडिट देना पॉसिबल नहीं हो पाता है। हम्म। बड़ी कंपनी में आप डील करते हो एक ही बिल बनता है और एक ही बार में पेमेंट एक ही आता बार है, बिल तो बनता है और एक ही उसमें बार। इतना कोई लोड भी नहीं है कि बैड डेब्ट्स होंगे या ऐसा कुछ होगा। सही है। तो इसमें तो बीच में मीडिएटर भी होंगे? इसमें ब्रोकर्स होते हैं, मीडिएटर्स ब्रोकर होते होंगे? हैं, बट उनके थ्रू आप करते हो तो उसमें रिस्क के पैसों का कि हम्म। लाइक आएगा या नहीं आएगा। इससे अच्छा आप डायरेक्ट बड़ी कंपनी से डील कर दो तो आप सेफ हो कि पैसा आपका सेफ है। ओके। तो आप ही डील करने जाते हो कंपनी, या फिर आपके अ, थ्रू जो छोटे थर्ड लोग, पार्टी वाले भी लोग भी आते हैं? जो छोटे वेंडर्स है वो मार्केटिंग टीम है हमारी, तो वो डील करती है। इस 24 तक की एज में कितनी सारी गर्लफ्रेंड्स आपकी रही हैं? अ, एक ही रही है और वो लॉन्ग टर्म के लिए ही रही है। एक ही रही है? हाँ, जब से मतलब मैंने मतलब जैकपॉट मिला कि बिजनेस उसी एज में मिला है और जो क्रश था वो भी उसी एज में मिला है। अच्छा, क्रश और बिजनेस दोनों दोनों एक ही एज एक में ही मिले उसमें और एक मिले? ही क्लास में मिला है। तो वो तो और भी जबरदस्त हो गया होगा। एक्साइटमेंट थी कि मतलब कि बिजनेस भी है और करना ही है। और जैसे कि आपकी एक पर्सनल गर्लफ्रेंड, मतलब एक आपकी एक गर्लफ्रेंड हो गई, हम्म। ठीक है, वो क्रश भी था वही, उसके अलावा कोई लड़की फिर दोबारा से कोई ऐसी मिली नहीं उस जिसको टाइम आप फ्लर्ट सिचुएशन करने का मौका मिला हो? सिचुएशन ये थी कि मतलब टाइम भी नहीं मिल पाता था, क्योंकि इधर स्कूल लाइफ भी चल रही थी, इधर बिजनेस भी चल रहा था, तो फोकस एक पे ही रखा। और ओके। ऐसा कैजुअल डेटिंग का नहीं सोचा था कि मतलब इसको लेके कैजुअल डेटिंग वाली वाइब है। शादी करनी है? लॉन्ग टर्म के लिए सोचा है, शादी करनी है। शादी के लिए वो रेडी है? अगर उसको टाइम चाहिए तो उसको उसका टाइम लेना चाहिए, क्योंकि अगर उसको टाइम नहीं मिलेगा, मेरे को टाइम नहीं मिलेगा, तो सिचुएशन अगर समझ। उसने आपके साथ शादी नहीं की तो फिर आप क्या करोगे? ऐसे कोई सिचुएशन तो दिख नहीं रही है दूर दूर तक, हम्म। बट अगर ऐसे कोई दिक्कत आती भी तो डिपेंड करता है कि आप उसको कितना इजीली मैनेज कर पा रहे हो। हम्म। अगर कोई प्रॉब्लम है तो नहीं, फिर। आपको आपकी जो लाइफ में जो आपने सोचा था, हम्म। यानी कि मैं जिससे प्यार करूंगा उसे शादी करूंगा, लाइक यही ना? हम्म। क्योंकि आपको लव मैरिज करनी है।
और आपकी लाइफ में अभी तक एक ही लड़की है, हम्म। भाई, अगर वो किसी तरह से मतलब लॉन्ग टर्म में नहीं जाए, तो फिर क्या दोबारा से प्यार का इंतजार करोगे या फिर घर वालों की मर्जी से शादी करोगे? डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। ओके। वैसे ऐसे सिचुएशन आती तो नहीं है, अगर आती है तो आप उसको इजीली कन्विंस करके या जो भी प्रॉब्लम्स है उसको आप अगर सॉर्ट आउट कर सकते हो नहीं, किसी कारण से अगर शॉर्ट आउट नहीं हुआ फिर? तो फिर मुझे भी अपना ऐसा लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखना पड़ेगा कैसे? कि लाइक घर वालों के क्या थॉट्स, अगर आप बिल्कुल टिपिकल फैमिली से आते हो तो आपके क्या थॉट्स हैं। तो फिर आप अरेंज मैरिज की ओर जाएंगे या फिर भी आप किसी का ऐसा इंतजार करेंगे कि नहीं मेरे को ऐसी ही चाहिए थी, अब फिर से ट्राई करेंगे कि नहीं अपने आप को थोड़ा टाइम देना चाहिए? पहले तो पूरा एफर्ट्स डालूंगा, लाइक अगर दिन कुछ नहीं होता है और उसकी खुशी मैं बोल रहा हूँ कि वो एफर्ट्स आपके नहीं होते तो फिर लास्ट में अरेंज मैरिज ही ऑप्शन है। अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज ही ऑप्शन है।